आदमी मंदिरों में पूजा करने जाता है और थोड़े ही देर के बाद पुनः लौट करके वह अपने ही घर में आता है और 23 घंटे का समय अपने ही घरों में बिताता है। तो 1 घंटे का प्रभाव भला 23 घंटे के लिए कब तक बना रहेगा। इसलिए वास्तव में यदि हर आदमी अपने ही घर को मंदिर बना दे, अपने ही घर को तीर्थ स्थान बना दे और अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को देवता बना दे, भगवान की पदवी पर रखे, तो घर तीर्थ और मंदिर के समान हो जाएगा। इसीलिए इस पर एक भजन है और उसको सुनिए आप लोग, कितना बढ़िया है। और वह उसको यदि आत्मसात करेंगे, उसको यदि जीवन में आप उतारेंगे, अमल में लाएंगे, तो निश्चित यह भजन आपके जीवन में स्वर्ग और आपके घर को मंदिर बना देगा। संतों ने कहा है, घर ही में तीर्था मनैबै, मंदिरवा में का करे जैबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ हम घूमे न जैबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ हम घूमे न जैबै। सास मोरा पार्वती, ससुर महादेव। सास हथिन पार्वती, ससुर जी महादेव। अपना ही घर में तीर्थ बनैबै, मंदिरवा में का करे जैबै। सास मोरा गौरा, ससुर महादेव। पति जी के ईश्वर बनैबै, तीर्थ हम घूमे न जैबै। मंदिर हम पूजे न जैबै। सज्जनों, सास जी हथिन महादेव, हुनके के जलवा चढ़ैबै, मंदिरवा में का करे जैबै। ससुर जी हथिन भगवान, हुनके के जलवा चढ़ैबै, मंदिरवा में का करे जैबै। पति छथिन परमेश्वर और सब देवता के समान, तीर्थ हम घूमे न जैबै। सज्जनों, वास्तव में आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, माता पिता और सास ससुर को यदि पार्वती और महादेव और ईश्वर के समान पूजा करते हैं और सेवा करते हैं, माता पिता का सेवा ही भक्ति है, यही मंदिर का पूजा है। सास ससुर का सेवा ही, बड़े बड़े यज्ञ जो लोग करता है वह यज्ञ का फल और पुण्य तो सेवा करने मात्र से मिल जाएगा। सती अनसुईया की कथा तो सभी लोग जानते हैं। सती अनसुईया किसी देवी देवता का पूजा नहीं किया था। सती अनसुईया अपने ही पति का सेवा करके, पतिव्रता धर्म का पालन करके वह इतनी महान बन गई कि उनके चरणों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को झुकना पड़ा था। कहा भी जाता है, लोगों का कहावत है कि सती के सत बलवान रे, जिससे हार गए भगवान। इसीलिए सास ससुर और माता पिता का सेवा ही असली तपस्या है, असली भक्ति है और असली पूजा है। हमें यदि जल चढ़ाना है तो सासू माँ को स्नान कराइए, माथे पर जल चढ़ाइए, कपड़ा धोइए, उनका सेवा कीजिए, उनको भोजन दीजिए, उनकी आरती उतारिए, उनको फूल माला चढ़ाइए। हम लोगों का अभ्यास है कि फोटो जो घर में लगा होता है उसका अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन बगल में पति खड़ा है उनको आरती नहीं करते। बगल में सासू अम्मा खड़ी है, उनका पूजा हम नहीं करते, उनकी आरती नहीं करते, अगरबत्ती फोटो को दिखाते हैं। और जीवन का सारा खर्चा माता पिता, सास ससुर ही देता है। उन्हीं के संपत्ति को हम खाते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं और उन्हीं के संपत्ति से विद्या भी बाल बच्चा का अर्जन करता है। लेकिन अपने भी मंदिर में जाकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि पूजा कराओ कहीं अन्य देवी देवताओं का।
और ये नहीं बताते कि माता पिता ही पढ़ाई लिखाई खाना भोजन कपड़ा घर द्वार सब दिया है, इसलिए यही देवता है, इनकी पूजा करो। ना तो हम समझ पाते हैं ना अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसलिए घर के सभी सदस्य देवी और देवता हैं। स्त्रियां देवी हैं और पुरुष देवता हैं, और माता पिता यही महादेव और पार्वती हैं। सास ससुर यही देवता हैं। इन्हीं की सेवा इन्हीं की आरती उतारिए, इन्हीं को आदर कीजिए और प्रतिदिन चरण छू कर के आशीर्वाद लीजिए। जो रोज़ ही अपने माता पिता और सास ससुर का चरण छूकर आशीर्वाद लेता है, उनका जतरा निश्चित बनता है और उनके जीवन में निश्चित सफलता मिलती है। आप यदि प्रतिदिन आशीर्वाद माता पिता और सास ससुर से लीजिएगा तो आपके मन में जो भाव है वह निश्चित आशीर्वाद दुआ फलेगा और आप जीवन में सफल बनेंगे। यह विचार यदि आपको अच्छा लगता है तो निश्चित चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल घंटी दबाइए, ताकि नए विचार और नए कविता और भजन सुंदर परिवार को स्वर्ग बनाने के समान आपके घर तक आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे।